हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। स्टूडेंट यहाँ पे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये कंटेंट दे रखा है इसी से हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस फ्रेम करनी है। वो कैसे करेंगे देखो, हमें क्या दे रखा है, हाफ पेरीमीटर का एक किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है, ब्रेथ से 36 मीटर है। तो मतलब जो पेरीमीटर है उस रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका जो हाफ है, पेरीमीटर का जो हाफ है वो किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। तो ये बनेगी हमारी पहली इक्वेशन। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है बनेगी किससे, हमारे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी इस रिलेशन का यूज करके कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका जो हाफ है वो कितना है, 36 मीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम इस तरीके से बना लेंगे। और सेकंड इक्वेशन हमारी स्टूडेंट कैसे बनेगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी इस रिलेशन से हुज लेंथ इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। तो स्टूडेंट हमारी सेकंड इक्वेशन इस रिलेशन से बनेगी। अब देखो कैसे मैं इक्वेशन बनाता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी कुछ लेंथ होगी और कुछ ब्रेथ होगी, तो उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक्स और वाई। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो क्या, x। तो हम मान के चलते हैं आगे एंड ब्रेथ बी y, और मान के चल रहा हूं कि लेंथ जो है वो x है और जो ब्रेथ है वो क्या, y है। अब स्टूडेंट यहां पे देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं x इक्वल्स टू y। x इक्वल्स टू y मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो दोनों क्या, यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्वल। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब ये जो लेंथ है ना x, ये 4 मीटर ज्यादा है इससे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों को इक्वल लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये 4 ज्यादा है इससे। अब ये 4 ज्यादा है तो दोनों को कंपेयर करना है। मतलब सपोज अगर ये सब किस तरीके से केस बनेगा कि ये 20 है तो ये कितना है, 16 है। तो 20 और 16 को हम कैसे इक्वल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 16 है इससे ये 20 जो है वो 4 ज्यादा, मतलब ये 4 ज्यादा है। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए तो हम इसमें -4 कर दें या फिर इसमें हम +4 कर दें। तो क्योंकि ये 4 ज्यादा है इससे, तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, 4 बढ़ा देता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, +4 कर दिया, क्योंकि लेंथ यहाँ पे 4 ज्यादा है ब्रेथ से। तो लेंथ क्योंकि 4 पहले से ही ज्यादा, तो मैंने ब्रेथ को भी क्या कर दिया, 4x ऐड कर दिया। इस वजह से अब लेंथ जो ज्यादा थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ब्रेथ को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो अब ये जो हमारा इक्वल ऑपरेटर है यहाँ पे ये जस्टिफाइड है। तो हमारी इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे पहली इक्वेशन बन रही है। तो ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जो मैंने अंडरलाइन यहाँ पे कर रखा था ना, उस अंडरलाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये बना ली। अब सेकंड क्या है, जो पेरीमीटर वाला केस है मैं उसका यूज करके सेकंड इक्वेशन बनाता हूं। तो पेरीमीटर हम जानते हैं क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी हो गया पेरीमीटर। अब यहाँ पे क्या देखो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे पेरीमीटर का हाफ बोला है। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर का हाफ करता हूं तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इसका भी हाफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वल के बोथ साइड्स का मैं यहाँ हाफ कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो 36 दे रखा है ये पेरीमीटर का हाफ दे रखा है। तो पेरीमीटर का मैंने क्या किया, हाफ कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, राइट हैंड साइड में भी हाफ होगा। अब पेरीमीटर का हाफ हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना, 36 मीटर। तो पेरीमीटर का जो हाफ है ये, इसको मैं लिखूंगा 36 और 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाफ से में क्या होगा, 2 से ये 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल प्लस बी। तो एल क्या है हमारा x और b क्या है हमारा y, जो हमने कंसीडर किया था। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने सिंगल लाइन में जो अंडरलाइन किया हुआ है उससे मैंने ये सेकंड इक्वेशन बनाई, और जो डबल लाइन से अंडरलाइन कर रखा था उससे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दी। अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो, क्योंकि स्टूडेंट क्या बोला, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन की क्या करना है, डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस का मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेथ। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि हमें कौन सा पर्टिकुलर मेथड यूज करना है। तो मैं यहाँ पे डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूंगा, क्योंकि x की जो वैल्यू हमारे पास ही है इसको मैं इस इक्वेशन यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है, y प्लस 4। तो x की जगह पे इसकी जो वैल्यू है y प्लस 4 ये मैं पुट करता हूँ। तो x की जगह पे आएगा y प्लस 4 और y ही रहेगा इक्वल्स टू 36। y प्लस वाई होगा 2y
और 4 को साइड शिफ्ट कर देंगे तो 36 माइनस 4, तो 2y इक्वल्स टू हो गया 32, तो y इक्वल्स टू हो गया 32 अपॉन 2 16, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 16। तो मैं यहाँ पे जैसे कि पेरीमीटर मीटर में दे रखा है, तो जो y है वो क्या हो गया 16 मीटर, मतलब ब्रेथ हमारे पास आ चुकी है 16 मीटर। अब लेंथ क्या है, तो हम जानते हैं कि x इक्वल्स टू क्या है y प्लस 4, तो y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 16, तो 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20 मीटर, तो हमारे पास x इक्वल्स टू कितना आ चुका है 20 मीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेंथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो है 20 मीटर, और जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो है 16 मीटर्स। इस तरीके से इस रेक्टेंगुलर गार्डन का हमने बोथ डायमेंशंस फाइंड कर ली, लेंथ 20 और ब्रेथ 16। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो रहा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।